चलिए दोस्तों, आज से मैथ एनसीईआरटी क्लास 6 स्टार्ट हो गया। ठीक है, आज से जो है हमारे चैनल पे ये सब वीडियो धीरे धीरे अपलोड होगा। ठीक है, और लाइव क्लास भी लेंगे। मतलब कुछ थोड़ा भी तकनीकी प्रॉब्लम है, उसके बाद हम लाइव क्लास भी लेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, संख्याओं की जानकारी क्या होता है, संख्याओं का जानकारी हमको प्राप्त करना है कि संख्या कैसे हुआ, संख्या कहां से आया, ये क्या हुआ। ठीक है, मान के चलो कि संख्या का जानकारी जिसको नहीं रहेगा वो कैसे काम चलेगा। मान के चलो कि जिसको संख्या की जानकारी नहीं रहेगा वो 10 का जहाँ 20 देगा, 20 का जहाँ 30 देगा। ठीक है, अब संख्या का जानकारी कैसे हुआ, पहले हम लोग का क्या मिला, प्राकृत। क्या मिला, प्राकृत संख्या। क्या मिला, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, गिनती को संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनडिफाइंड कर ले। ठीक है, गिनती को संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये इसका जो है मतलब 1 से लेकर अनडिफाइंड तक ले रहता है। क्या तक ले रहता है, अनडिफाइंड, मतलब वो बहुत दूर तक, मतलब अनगिनत रहता है वहां तक। अब उसके बाद जो आया प्राकृत संख्या के बाद आया क्या, प्राकृत संख्या में ये कमी है ना, वो जो है जीरो है। अगर जीरो को जो इंक्लूड हो जाएगा, शामिल कर दिया, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या 1 से मतलब अनडिफाइंड तक ले, अनडिफाइंड तक ले, और पूर्ण संख्या 0 से अनडिफाइंड तक ले, मतलब इसको जीरो में ऐड हो गया, इंक्लूड हो गया जीरो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब ध्यान दो, मतलब ये जो होता है प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है, अब उसके बाद जो है आता है हम लोग का नंबर को जांचे, मतलब संख्या को कैसे मतलब जाने, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इसके लिए हमको पहले दो का नंबर लिख देते हैं। ठीक है, 9 2, ठीक है, ये नहीं, हाँ ठीक है, और उसके बाद 2 6 2, और यहाँ पे लिखते हैं 2 6 1। ठीक है, अब बताइए इसमें से इकाई अंक कौन है, तो इकाई अंक ई है, दहाई अंक ई है, सैकड़ा ई है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसमें तो तुमको साफ पता चलता होगा, इसमें तुमको साफ पता चल रहा है कि कौन मतलब होगा। क्या है कि दहाई अंक पहले देखेंगे, क्या मतलब सैकड़ा अंक देखेंगे, सैकड़ा देखेंगे ना, मतलब 100 मतलब देखेंगे 100 प्लस देखेंगे तो 3 है, और इसके ऊपर 9 है, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है या 9 बड़ा है, 3 बड़ा है 9 बड़ा, बड़ा 9 बड़ा, तो इधर से मुंह खुल जाएगा। अब इसको में तुमको कंफ्यूज होगा कि दिक्कत है, इसका भी सेम है सैकड़ा, और इसका भी सैकड़ा स्थान पर सेम है, और इसका भी सेम है, और इसका भी सेम है, तो दोनों में से क्या कौन बड़ा होगा भाई। अब उसके बाद जब देखा तीसरा पे, जब इकाई अंक देखे तो ये क्या हो गया, एक आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, एक तो छोटा है, तो एक छोटा है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यही नहीं जानकारी रहता तो हम कानून मार सकते थे। ठीक है, अगर एगो ये है 2 6 0 और 2 6 0। ठीक है, अब इसमें इकाई अंक देख लिए भाई, इकाई अंक सही है, इकाई अंक सही है, और दहाई अंक सही है, और सैकड़ा भी सही है, तो इसके लिए एक दिया गया है चिन्ह, क्या दिया गया है, इक्वल टू का। क्या दिया गया, इक्वल टू का। अब इसमें जो होता है हम लोग आरोही अवरोही पढ़ते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि किसी चीज को लिखे तो 2 4 5 3 और 4, 4 तो 2 हो गया, चलो इतना पढ़ चलिए। आरोही जो होता है, आरोही, आरोही क्रम जो होता है, आरोही क्रम में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले छोटा से चलते हैं। पहले छोटा कौन है, 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि अब मान के चलो कि यहाँ कितना 9 2 1 6, इसको हमको लिखना है क्या, अवरोही क्रम में, अवरोही, अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में क्या होता है कि पहले बड़ा लिखाएगा, पहले बड़ा लिखाएगा, क्या लिखाएगा, पहले बड़ा, उसके बाद क्या लिखाएगा, पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है हम लोग का जो हाइट वगैरह होता है, पहले कैसे जाता है, पहले छोटा से बड़ा, धीरे धीरे, वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, मतलब धीरे से मतलब जा रहा है, मतलब नीचा से ऊंचा जा रहा है, और ऊंचा से नीचा आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये दो तक क्लियर है। ठीक है, और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद पूर्ण संख्या हो गया। हाँ, अब देखो इसमें एक छूट रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। मतलब देखो कि सबसे छोटा कौन है, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा 1 है, और मतलब छोटी है तो बड़ी भी होगी, तो बड़ी क्या होता है, बड़ी इसको पता ही नहीं है, बड़ी कहाँ तक ले जाओगे, बड़ी तक ले अनडिफाइंड तक ले, बौरी जो मतलब बोला जाएगा कि सबसे बिग मतलब लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता पाओगे,
नहीं बता पाओगे, अनडिफाइंड है वो अपरिभाषित है, उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक ले जाएगा। और उसके बाद जो बोला जाएगा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो है। अब इसको भी कहेंगे तो इसको भी अनडिफाइंड, बड़ी संख्या अनडिफाइंड, पूर्ण संख्या का बड़ी संख्या अनडिफाइंड, उसके बाद ये पारकित संख्या का भी अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, जीरो को छोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या, तो जान ही रहे जीरो को छोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब संख्या की तुलना हम लोग देख ही लिए, आरोही अवरोही देख ही लिए। अब बचा क्या, अब बचा वही दशमलव, ठीक है, एक दशमलव तो होता है, वो सब अगला क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जो है इतना समझ गए ना, इतना समझ, बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, डेली पढ़े, कम पढ़े डेली पढ़े, ठीक है। क्या है कि क्या होता है, एक होता है कि मान के चलो कि अगर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर पढ़ रहे हो बाई चांस तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगा, तो क्या करोगे ना कि पहला दिन 10 घंटा पढ़ लोगे, उसके बाद का जो दिन है नहीं पढ़ोगे, 10 घंटा पढ़ लिया ना, अब काम हो गया, इतना मिनट बहुत पढ़ लिए, ये नहीं होता है। तुम 2 घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, जैसे रोज खाते हो ना, रोज से रोज पढ़ा करो, समझ में आएगा, ठीक है। और मेरा चैनल न्यू है, ठीक है, मेरा चैनल जो है ये सब क्लास 6 से स्टार्ट किए, क्लास 6 का जो है संख्या की जानकारी से स्टार्ट हो गया है, और आगे भी मतलब चलित रहेगा, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 धीरे धीरे मतलब सबको मतलब पढ़ाना, ठीक है। पहले हम स्टार्ट किए हैं 6 से, ठीक है। अब जिसको जुड़ना होगा वो लाइव क्लास में जुड़ेंगे। अभी टाइम नहीं बता पाएंगे, अभी टाइम बताएंगे, अभी थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम है, इसके लिए अभी लाइव क्लास नहीं लेंगे, लेकिन अभी जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और जो आपको समझ में ये सब आ गया तो एक बार कमेंट में जरूर करें कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अगर मतलब छोटा भाई के समझ से अपना समझ के थोड़ा वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसको ये घाटा कर देगा। ये 9th 10th जो 11th जो कंपटीशन कर रहे हैं, ये बेसिक चीज है, बेसिक के लिए सब कुछ पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब हम ही पढ़ सकते हैं, बड़ा नहीं पढ़ सकता है, ये सब पढ़ सकता है। ये जो है प्राकृत संख्या ये सब क्या बड़ा लोग का नहीं जरूरत है, मतलब सीनियर का नहीं जरूरत है, जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है, सब जरूरत रहता है, ठीक है। कितनों कंपटीशन लेवल पहुंच जाओ, लेकिन इसका तुम्हारा इस्तेमाल रहेगा, प्रयोग रहेगा, ये नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ये रहेगा तब तो कुछ होगा, ठीक है। इतना तक बनने के लिए धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।